तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका भारत की बात में। मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिंदाल और भारत की बात में अब बात यही कि ऑक्सीजन की आफत कौन देगा राहत, क्योंकि ये बात मन को कचोट रही है, मानसिक और सामाजिक चेतना को झकझोर रही है कि आखिर ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और यहाँ पिछले 2 हफ्ते से लोगों की जान केवल इसीलिए जा रही है क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा, उन्हें चंद सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और इस पर दुर्भाग्य ये है कि केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों एक साथ काम करने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ रही हैं और आम आदमी पल पल घुट रहा है। हम तो पैसा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बेचारा अंदर मर रहा है और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तड़पती सांसें हैं, टूटती आसें हैं, चीख है, पुकार है, आंसुओं की धार है। सांस सांस का संकट है, संघर्ष है, जिंदगी का संघर्ष है मौत से। निकल रही है जान, यकीन मानिए पूरा मुल्क है परेशान। कोई परेशान है कोरोना के टेस्ट के लिए, कोई परेशान है अस्पताल में बेड पर रेस्ट के लिए, कोई परेशान है आईसीयू के लिए तो कोई वेंटिलेटर के लिए। और बिना ऑक्सीजन के मरा है, ऑक्सीजन रहते हुए भी कोई डॉक्टर उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। इसकी छुट्टी हो गई, वो कैसे लाएंगे अपने माँ बाप को? पापा को मैं अंदर जाके देख के आ रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं है। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। 11:30 बजे बात हुई हमारी फोन पे कि ऑक्सीजन कम हो रहा है मेरा। ऑक्सीजन मिल जाती तो मेरा घर दोबारा रह जाता। और रोते बिलखते छटपटाते तड़पते किसी की भी जान चली जाए तो अंतिम संस्कार भी इस देश में किसी परेशानी के सबब से कम नहीं। लेकिन ये जितनी भी चिताएं जल रही हैं या जितनी भी कब्रें खुद रही हैं, उनमें से ज्यादातर की वजह यही बताई जा रही है कि कोरोना तो हुआ मगर ऑक्सीजन वक्त से नहीं मिल सकी। बेचारा अंदर मर रहा है और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सुबह 3 बजे से यहाँ का पूरा स्टाफ सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जा रहा है और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर कोई इलाज नहीं। तो इन्होंने पूरी करनी थी, हम तो पैसा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और इस बुरे हाल से देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है। छोटे मोटे शहरों को तो छोड़ दीजिए, जब राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाए तो समझ लीजिए स्थिति कितनी विकराल हो चली है। कैंटोनमेंट अस्पताल की तस्वीरें जहां पर एक मरीज जो है वो बेड के लिए पहुंचा है और खुद ही वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो लेकर के यहाँ पर एक ऑटो की मदद से आया है। एम्बुलेंस भी उनको नहीं मिली है। हाल आप देख रहे हैं दिल्ली के कैंटोनमेंट अस्पताल से, जो कि दिल्ली की हकीकत बयान कर रहा है। इस समय की जो ऑक्सीजन की कमी है वो तो है ही, लेकिन आप देख रहे हैं मरीज़ों को कितनी समस्या हो रही है। उनके जो परिजन हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपको हम एडमिट नहीं कर सकते। हर दिन हर पल किसी ना किसी अस्पताल से ये खबर आ जाती है
कि 1 घंटे 2 घंटे अरे नहीं 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। और जब गंगाराम जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां बड़े बड़े नेता इलाज कराते हैं वहां तक ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाए तो हालात का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं रह जाता। और इस पर भी आलम यह कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार साझा सहयोग से ऑक्सीजन की कमी दूर करने के बजाय दोनों ही सरकारें कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल हमारी चिंता ये है कि केंद्र सरकार ने जो 490 मीट्रिक टन का कोटा आवंटित किया है हमको वो पूरा मिल जाए। फिलहाल अभी दिल्ली को करीबन 300 मीट्रिक टन ही मिल रहा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने की, लेकिन दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन लाने के टैंकर नहीं है। तो फिर जवाब में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि 18 क्रायोजेनिक टैंकर जिनमें ऑक्सीजन को ले जाया जा सकता है वो आयात किए जा रहे हैं, जबकि 4 टैंकर का इंतजाम दिल्ली सरकार कर चुकी है। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी दिल्ली में जितने ऑक्सीजन प्लांट लगने थे वो नहीं लगे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज भी दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं और मौतें तक हो रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर ये ऑक्सीजन प्लांट लग गए होते तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। और मामले की सुनवाई पूरी होते होते कोर्ट को भी समझ आ गया कि इस लड़ाई में लोगों की जान जा रही है, लोग तड़प रहे हैं, बूंद बूंद ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे हैं। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े ही कड़े लहजे में कह दिया। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा आप लोगों की वजह से 21 और लोगों की जान चली गई। और सच भी यही है कि वक्त पे कोई नहीं चेता, ना केंद्र की सरकार जागी और ना ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी नींद तोड़ने की कोशिश की। क्योंकि याद कीजिए चंद दिनों पहले की ही तो बात है जब सीएम केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में सब कुछ चंगा है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। तब केजरीवाल सरकार को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ये सुनामी आने वाली है। और केंद्र की सरकार जो ऑक्सीजन के लिए अब हाथ पांव मार रही है, उसका पूरा अमला तो बंगाल चुनाव में जीतने पर जोर लगाए हुए था और कहते तो यही थे कि सब कुछ कंट्रोल में है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज़, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब साफ है कि ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य की सरकारें इस कोरोना के समंदर में उपजी सुनामी का अंदाजा लगा पाए और अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और इस खेल में मर आम जनता रही है, क्योंकि दिल्ली हो या फिर लखनऊ या फिर हिसार ही क्यों ना हो, हर जगह का हाल एक सरीखा है। क्योंकि हरियाणा के हिसार में आज 5 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और फिर व्यथित परिजनों का क्रोधित होना स्वाभाविक था। 1-2 हॉस्पिटल में वहाँ जगह नहीं मिली, हमने किसी पर्सनल से यहाँ पता किया, इनने बोला कि हमारे पास सारी सुविधा है, आप यहाँ आइए, हम इलाज करके भेजेंगे, इसलिए हम यहाँ आए थे। लेकिन जब एक ऑक्सीजन की वजह से अगर 5 पेशेंट एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से 5 पेशेंट एकदम एक्सपायर होते हैं तो ये सरासर हॉस्पिटल की लापरवाही है। हवाई बातें करने वाले नेताओं के राज में
हवा की कमी से लोगों की जान जाना बदस्तूर जारी है और 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए भला इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और हमारे पास सिलेंडर बस 1 से 1.5 घंटे का बचा हुआ है। जैसे ही मुझे इसके बारे में सारा चीज पता चला और दिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मैंने डीएम ऑफिस में जो उनके असिस्टेंट हैं उनको मैसेज भी डाला हुआ है, सीएमओ ऑफिस में डाला हुआ है, वैभव बब्बर जो डीआई जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऑल्दो हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हम अपने पेशेंट्स के लिए डिवोटेड हैं और आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स हमने रखा हुआ है जिनको इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और कहने को तो अखबारों के फ्रंट पेज पर छप जाता है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है सरकार के हवाले से, लेकिन सूबे का कोई भी जिला ऑक्सीजन की कमी से अछूता नहीं है। प्रयास बहुत चल रहे हैं मगर सब नाकाफी नजर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।